दोस्तों, इस 5 जुलाई को भारत के मानव अधिकार आंदोलन ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता को खो दिया। फादर स्टैन स्वामी, जो बम्बई के एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे पुलिस की कस्टडी में, उसी दिन उनकी बेल की सुनवाई होनी थी और इसी बेल की सुनवाई के समय उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई। फादर स्टैन स्वामी वैसे तो झारखंड से हैं। झारखंड में उनका मुख्य कार्य क्षेत्र रहा है। झारखंड के जो आदिवासी हैं, जिनकी ज़मीन नीचे खनिज पदार्थ हैं और दूसरी वहाँ हरियाली है जिस पर कॉरपोरेट वर्ल्ड की नज़र है, उससे बचने के लिए उनके जो आंदोलन थे, फादर स्टैन स्वामी उनसे जुड़े रहे और इसी के चलते करीब 3000 आदिवासी कार्यकर्ता आज भी जेल में हैं, जिसके लिए फादर स्टैन स्वामी काम कर रहे थे। पर क्योंकि वो सरकार की नीतियों के आलोचक थे, क्योंकि वो गरीब तबके के आंदोलन से जुड़े हुए थे, सरकार उन्हें किसी तरह से भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी और यो मौका उन्हें भीमा कोरेगांव के केस के मामले में मिला कि जैसे हम सब जानते हैं कि 1 जनवरी 2018 को पुणे में एल्गार परिषद हुई। उसके पहले बहुत सारे दलित जो भीमा कोरेगांव की 200वीं वर्षगांठ मनाकर वापस आ रहे थे, उन पर सांप्रदायिक ताकतों द्वारा हमला हुआ और इस हमले के बाद पहले तो उन सांप्रदायिक ताकतों में भिड़े और उनके साथी को पर FIR दर्ज की गई। पर बाद में ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया को NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने हाथ में ले लिया और उस FIR को साइड में रख के उन्होंने दूसरे कार्यकर्ता जो आदिवासियों से जुड़े हुए हैं, उन बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया UAPA के अंडर में। इसमें शुरुआत में तो जैसे सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, गैडलिंग, अरुण फरेरा ऐसे लोग थे। बाद में चलकर उन्होंने धीरे धीरे गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े और बाद में फादर स्टैन स्वामी को भी गिरफ्तार किया। अब उन्होंने कोशिश की कि इन लोगों को जोड़ने की और इन पर आरोप लगाया गया कि ये एक साजिश के तहत भारत सरकार को गिराना चाहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे। अब ये बहुत हास्यास्पद है कि ये जो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन गरीबों की सेवा के लिए, उनके मानव अधिकारों के लिए दिया या इन मुद्दों पर अपनी लेखनी चलाई, उन पर इस प्रकार का आरोप एक प्रकार से हास्यास्पद तो है। खैर, जेल में जो इनकी हालत है, इनको तलोजा जेल में रखा गया है। सभी साथी अलग अलग जगह पर हैं और इसमें जब फादर स्टैन स्वामी आए, फादर स्टैन स्वामी को एक बीमारी है, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पार्किंसन डिसीज़। पार्किंसन डिसीज़ में हाथ हिलता रहता है, शरीर के अलग अलग भाग हिलते रहते हैं और फादर स्टैन स्वामी को ये काफ़ी सीरियस थी। उनकी उम्र 83 वर्ष की थी, तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। जेल में आने के बाद जिस प्रकार से सरकार ने उनसे व्यवहार किया या दुर्व्यवहार किया, वो एक सोचने लायक बात है कि उनने एक सिपर, यानी कि वो पानी पी सकें, चाय पी सकें, उसके लिए स्ट्रॉ वाला ग्लास मांगा, जो NIA ने देने से इनकार कर दिया। बहुत लंबे समय तक उनको इनकार कर दिया। बाद में उनका स्वास्थ्य जेल में रहकर गिरता गया और इस आधार पर उन्होंने बेल की एप्लीकेशन भी दी। बेल की एप्लीकेशन की जो काफ़ी दिन तक प्रक्रिया चलती है। अब वैसे देखा जाए तो पूरे ये जो 16 कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं में किसी पर भी अभी तक केस की शुरुआत नहीं की गई। ये शंका का विषय है कि उन्हें पर वास्तव में केस चलाया जाएगा, कब चलाया जाएगा, कितने दिन तक उन्हें जेल में रखा जाएगा, ये सब एक किसी के सोचने की, बस इट्स मैटर ऑफ हाइपोथेसिस, सोचने की बात है कि ये बात कैसे होगी। पर खैर, अब इसमें ये बात भी सामने आई कि एक अमेरिकन एजेंसी आर्सेनल कंसल्टिंग ने इस बात को सामने लाया कि उन्होंने कुछ पत्र रोना विल्सन के लैपटॉप में डाले थे और बाद में अभी पता चला है कि सुरेंद्र गैडलिंग, उनके भी कंप्यूटर में इस प्रकार के पेपर्स को डाला गया, जिनके आधार पर इन लोगों को आरोपी बनाकर
UAPA नाम के ख़तरनाक कानून के अंडर में जेल में डाला गया है। तो अब खैर, अब ये जेल में फादर स्टैन स्वामी, बाकी लोगों ने इनकी काफ़ी मदद की। सरकार की तरफ से ज़्यादा मदद नहीं आई, पर साथ ही जो लोग थे जेल में, ये उनके साथ अपना वक्त बिताकर उनकी बातें बताते थे। और उनकी महानता इतनी है कि खैर वो सादगी से तो जीते हैं, साधारण ट्रैवल करते थे। जेल में रहकर भी उन्हें खुद की रिहाई से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि जेल में इतने सारे लोग बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी आरोपों की सुनवाई के जेल में जी रहे हैं। तो उन्होंने जेल से जो पत्र लिखे, जेल से जो बातें कही, वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये भी कहा, ए केज्ड बर्ड कैन सिंग, यानी एक पक्षी को आप पिंजरे में कैद करो फिर भी वो गा सकता है। ये उनका एक अंदर की भावना थी, जिस आधार पे इस महान व्यक्ति ने अपने जीवन में आदिवासियों के लिए और दलित तबकों के लिए अपनी बात को लगाया। अब उन पर अर्बन नक्सल होने का आरोप लगाया गया, बाकी 16 व्यक्तियों की तरह। ये आपको बता दूं, फादर स्टैन स्वामी एक जेसुइट प्रीस्ट हैं, और जेसुइट प्रीस्ट नक्सलवादी कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है। उनका पूरा जो संघर्ष रहा है वो अहिंसा के सिद्धांतों पर रहा है। उनका पूरा संघर्ष मानवतावादी मूल्यों को लेकर रहा है, और हिंसा की उसमें किसी प्रकार से कोई झलक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति पर अर्बन नक्सल होने का चार्ज लगाना कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे सरकार को गिराने की, मोदी जी की हत्या करने की, ये एक बहुत अविश्वसनीय बात लगती है। और जेल में जाने के बाद भी इतने बूढ़े व्यक्ति को, इतने बुज़ुर्ग व्यक्ति को जिनको पार्किंसन डिसीज़ है, उन्होंने बाद में ये भी कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कि जेल में जो हालात हैं वो हालात बहुत ख़राब हैं, और मुझे लगता है कि मेरे शरीर का हर एक जो पुर्जा है वो इसमें ज़्यादा पहले से ख़राब होती जा रहा है। मेरे शरीर की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, और उन्हें इस बात का आभास हो गया कि सरकार अगर इसी प्रकार की नीति करती रही तो वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। बाद में सौभाग्यवश उन्हें निजी अस्पताल में ट्रांसफ़र किया गया, पुलिस कस्टडी में। बेल तो दी नहीं गई थी, बिना बेल के ही उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में सामाजिक कार्यकर्ताओं में एक प्रकार का मातम छा गया है। सब संगठनों ने, और इवन यूनाइटेड नेशंस के जो मानव अधिकारों के डिपार्टमेंट है, जो यूरोप में मानव अधिकारों की बात करते हैं, उन्होंने भी इस बात की पूरी भर्त्सना की है। और इनकी हत्या के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, ये एक सवाल है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से पुलिस, न्याय व्यवस्था, सरकार, इनका रोल रहा है, उसी के कारण इस महान सामाजिक कार्यकर्ता को हमें खोना पड़ा है। इसी के प्रोटेस्ट में, इसी के विरोध में आज तलोजा जेल में बाकी जो अर्बन नक्सल के नाम पर गिरफ्तार हैं, उन्होंने एक दिन की भूख हड़ताल की। अब ये चीज़ें तो चल रही है, पर क्या सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा, ये एक सोचने लायक बात है। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का एक साझा मंच बनाएं, जो इन चीज़ों को समाज तक ले जाए, सच्चाई को समाज तक ले जाए, और आगे इस प्रकार की घटनाएं न हों। पहले तो ये मांग है कि UAPA जैसे कानून को रद्द किया जाए। दूसरी मांग है कि इसके अंदर जिन लोगों को जेल में फंसाया गया है, डाला गया है, उन सब की रिहाई हो, और जिन पर कोई अभी तक सालों साल चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, केस दाखिल नहीं की, सुनवाई शुरू नहीं हुई है, उन लोगों को एक राहत देकर उन्हें जेल से छोड़ा जाए। अब इसी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य है कि वो मानव अधिकारों के आधार पे अपनी जो कैंपेन है उसको मजबूत करके, जो उपेक्षित लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से एक साझे मंच पर एक दूसरे की मदद के साथ कर, एक दूसरे से हिम्मत बटोर कर अपने काम को आगे ले जाएं, ताकि हम एक न्यायपूर्ण समाज बना सकें, जिस समाज में न्याय केवल बड़े लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, बल्कि समाज के आम व्यक्तियों के लिए भी न्याय उपलब्ध होगा। आपका बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी और समाज इस बात की
इस बात का दबाव सरकार पर डालेगी कि यूएपीए को रद्द होना चाहिए और इस प्रकार के जो लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये 16 लोगों के अलावा जो बाकी इस प्रकार के कैदी हैं उन्हें भी जेल से रिहा किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।